We will start with a crash course on mathematics for the session 23-24 और हम लोग क्या करेंगे कि मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनका एक क्विक रिव्यू और उसके बाद उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड में अपीयर होंगे उनके लिए हम करेंगे। एंड फॉर दैट वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। मैं जो ओवरऑल सिलेबस है, नया सिलेबस, उसका लिंक इस वीडियो के साथ नीचे अटैच कर दूंगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सिलेबस डिस्कशन हम यहाँ नहीं करेंगे। तो पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो पहली चीज़ हमें इसमें पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से अराइज होता है? अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लें तो उसमें हमें एक बेस मिलता है, एक परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेन्यूज। अगर हम अपने हाइपोटेन्यूज को फिक्स कर दें और जहाँ पे ये बेस के साथ कोइंसाइड कर रहा है इसको हम लेट्स से एक वर्टेक्स मान लें और यहाँ पे इस हाइपोटेन्यूज को हम रोटेट कराएं, ठीक है, इसी फिक्स पॉइंट के अबाउट, तो ये एक आर्क शेप का फॉर्म देगा और ओवरऑल एक सर्कल फॉर्म करेगा, ठीक है। अब होता क्या है कि हम ये देख सकते हैं कि अगर हम हाइपोटेन्यूज की लेंथ को सेम रखें और एंगल को चेंज करें, लेट्स से हम इसी आर्क के अलाउंग हाइपोटेन्यूज सेम रखते, एच ही रहता हमारा, लेकिन हम एंगल चेंज कर देते, थीटा को बदल देते, तो हमें ये दिखाई देता कि हमारा जो एसोसिएटेड परपेंडिकुलर था उसके साथ वो भी बदल गया, जैसे ये थीटा डैश हो जाता, और हमारा जो एसोसिएटेड बेस है इसके साथ ये भी बदल जाता। तो हमें ये दिखाई दे रहा है। तो फॉर ईच एंगल हमें एक पर्टिकुलर बेस मिलता और एक पर्टिकुलर परपेंडिकुलर भी मिलता। अब होता क्या है कि फॉर अ पर्टिकुलर एंगल जैसे थीटा, ये जो रेशियो है, रेशियो ऑफ व्हाट? रेशियो ऑफ ईदर परपेंडिकुलर और बेस, और रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज और बेस, और रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, ये जो होता है ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ये बदलता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि बदलता नहीं है? कहने का मतलब अगर हम एंगल थीटा को फिक्स कर दें तो अगर हम परपेंडिकुलर को छोटा भी कर दें, जैसे P1 कर देते, तो हमारा जो बेस होता है उसके साथ एसोसिएटेड वो भी छोटा हो जाता, B से कितना हो जाता? B1 हो जाता। लेकिन जो P1 अपॉन B1 की वैल्यू होती वो क्या रहती? कांस्टेंट रहती, वो नहीं बदलती। और इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसको रब करके थोड़ा क्लीनली फिर से बना देते हैं। और जितने भी टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, उनको देख लेते हैं। तो हमारे पास एक एंगल थीटा है, परपेंडिकुलर P है, बेस B है और हाइपोटेन्यूज H है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक कॉम्बिनेशन हमारा बन सकता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का, और एक इसका कन्वर्स भी बन सकता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का। इस रेशियो के लिए एक पर्टिकुलर थीटा जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन एक हम देख सकते हैं वो बन सकता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का, और इसका कन्वर्स बन सकता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का। एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का और एक बेस अपॉन परपेंडिकुलर का। तो क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल में 3 ही साइड है तो ओवरऑल 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे बन सकते हैं। जो पहला कॉम्बिनेशन है इसको हम कहते हैं साइन ऑफ थीटा, और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेंथ अपॉन लेंथ है तो इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी, और इसके कन्वर्स को हम कहते हैं कॉसेक थीटा। सिमिलरली हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वाले कॉम्बिनेशन को कहते हैं कॉस थीटा, और इसके कन्वर्स को हम क्या कहते हैं? सेक थीटा। सिमिलरली जो लास्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास बचा उसको हम क्या कहते हैं? टैन थीटा, और इसके कन्वर्स को हम कहेंगे कॉट थीटा। तो इसलिए ओवरऑल हमारे पास 6 कॉम्बिनेशन ही बनते हैं। 6 के अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों नहीं बनता? क्योंकि दो साइड एक बार में आप अगर कवर करोगे तो आपको जो रेशियोज का कॉम्बिनेशन मिलेगा वो 6 ही मिल सकते हैं, उसके अलावा दूसरे कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते, और इसीलिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हैं। तो हमने ये देखा कि साइन थीटा को हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखते हैं, तो हम 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर,
और इसके लिए हम एक नया टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं cosec थीटा। Therefore cosec theta is equals to 1 upon sin theta is equals to hypotenuse upon perpendicular। एक ही आइडेंटिटी हमें पता चलेगी। सिमिलरली अगर हम cos थीटा को कंसीडर करें तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका कन्वर्स हम लिखना चाहें तो 1 अपॉन cos थीटा हो जाएगा विच इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और उसके लिए हम एक नया नाम यूज करते हैं विच इज नोन एज sec थीटा। तो एक आइडेंटिटी हमें मिल गई। सिमिलरली tan थीटा देख लेते हैं। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा के लिए भी देख लेते हैं। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। sin थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम sin थीटा अपॉन cos थीटा करते हैं विच इज p अपॉन h होल अपॉन b अपॉन h, तो h कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा p अपॉन। तो tan थीटा को हमने डिफाइन किया है एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और sin थीटा अपॉन cos थीटा भी क्या आ जा रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, देन अगर हम इनको कंपेयर करें, कंपेयरिंग 1 and 2, तो हमें क्या दिखेगा दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमें मिल जाएगा। इसको अगर हम और एक्सटेंड करें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक चीज हमें और पता चलती है दैट 1 अपॉन tan थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसको हम एक नई आइडेंटिटी नया कांस्टेंट नाम देंगे विच इज cot थीटा। तो tan थीटा भी हम लिख लेते हैं, यहाँ पे फिर से मेंशन कर लेते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इतना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हमें पता होना चाहिए। इससे ज़्यादा हमारे सिलेबस में ओवर डिस्कशन का स्पेस नहीं है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और बेटर क्लियर होगा।